जीवन धारा, पांचवी किश्त। भावों की धारा, भाव प्रवाह। जीवन को अगर वास्तव में देखना है, उसकी गहराई समझना है, तो भावों के प्रवाह को देखना, उन्हें दिशा देना, उन्हें व्यापकता देना बहुत जरूरी है। भावना का एक अलग ही संसार है। इंद्रियों का संसार पदार्थों से उत्पन्न सुख पर सीमित है, संसर्ग सुख से है। मन का अपनी कल्पनाओं के आधार पर है। बुद्धि औचित्य खोज लेती है, लेकिन भावनाओं में वो शक्ति है तो वो संबंध बनाता है। जितने भी संबंध हैं भावना के नाते हैं। आत्मीयता भावना के नाते बनती है, और मनुष्य के जीवन का विस्तार उसकी आत्मीयता का विस्तार है। मनुष्य की महानता उसके आत्मीयता के विस्तार के ऊपर ही निर्भर करती है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि ने यही कहा है बार बार। तो आप देखें, जीवन की अगर आप गहराई देखें तो शास्त्रकारों ने कहा है, भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। देव शक्तियां भावनाओं में रहती हैं, इसलिए भाव ही कारण है। स्थूल में इंद्रियां, सूक्ष्म में मन और बुद्धि, और कारण में भाव। आप देख लीजिए, देवों से जिनका संपर्क बना है, देवताओं से संपर्क बना, वो भावनाओं के कारण बना है। जितने भी स्नेह संबंध हैं, भाई भाई के, भाई बहन के, माँ बेटे के, पिता बेटे के, पुत्र के, पुत्री के, पत्नी के, मौसी, मामा, सबका एक अलग भाव है। पश्चिम में तो अंकल आंटी में सब समा गया, लेकिन हमारे भावों की गहराई में जाएं तो माँ, मौसी, मामी, बुआ, चाची, ताई, अलग अलग सबके अलग रिश्ते समाज देते हैं। एक अलग भावना का स्पर्श मिलता है। ये सारे संबंध भावनाओं के ही कारण हैं। रिश्तों का रस तो भावनाओं के ही कारण होता है। रिश्ते बना लिए बौद्धिक स्तर पर, फिर वो टिकते नहीं हैं, वो स्वार्थ की तरफ जाते हैं। लेकिन जहाँ भावना आ जाते हैं वहीं जीवन की उत्कृष्टता। जहाँ भाव होते हैं वहाँ स्नेह होता है। स्नेह के पीछे लेने की नहीं, देने की प्रवृत्ति होती है। तो जो प्रियता है वही लोगों से अच्छे काम करवाती है। भावों के मानाते ही प्रियता होती है। जहाँ भावना के साथ प्रियता जुड़ गई फिर वो स्थिर हो गया। जब भाव कारण है तो इनको विस्तार देना ही जीवन का विस्तार है। अगर भाव संकीर्ण हो गए तो मोह बन जाएंगे, और व्यापक बन गए तो वही श्रद्धा बन जाएंगे, वही भक्ति बन जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं भावना में न बहें, कर्तव्य करें। ये बहुत स्पष्ट नहीं है। भावना संकीर्ण होती है तो मोह बन जाती है। तो हम भावना को जब मोह बना देते हैं तब हमें अकर्तव्य के लिए
प्रेरणा मिलने लगती है, अरे इनका बुरा हो जाएगा उनका। लेकिन अगर भावना विराट है तो सबको अपना देखती है। राम अगर सीता को अपना मानते हैं, ठीक है सीता को कष्ट होगा, लेकिन वो पूरी प्रजा को भी तो अपना मानते हैं, तो प्रजा को कष्ट न, वहाँ उनका जुड़ जाता है। तो भावना का जहाँ विस्तार हो जाता है तभी सही भावना बनती है, तभी वो श्रद्धा बनती है। श्रद्धा को कहा उत्कृष्टता से असीम प्रेम। यहाँ सिर्फ प्रेम नहीं है, उत्कृष्टता से असीम प्रेम है। श्रद्धा वहीं होती है, प्रेम कहीं हो जाता है। घटिया से भी प्रेम हो जाता है, लेकिन श्रद्धा तो उत्कृष्टता से श्रेष्ठता है। ऊंचे खिलाड़ी को देख के खिलाड़ी प्रेरणा लेता है, ऊंचे संगीतकार को लेकर संगीतकार प्रेरणा लेता है, ऊंचे मनुष्य को देख के मनुष्य प्रेरणा लेता है। तो अगर भावना उत्कृष्टता से जुड़ गई तो उसे अपनत्व तो जुड़ जाता है, प्रियता जुड़ जाती है। जहाँ प्रियता जुड़ जाती है वहीं इंद्रियां भी रस लेने लगती हैं और मन बुद्धि भी रस लेने लगती है, ये मेरा है ना। तो जब उत्कृष्टता मेरी हो गई तो बुद्धि भी उत्कृष्टता की पैरवी करेगी, फिर मन भी उत्कृष्टता को अपना मानेगा। मन का ही तो मान लेना है कि संसार मेरा कि भगवान मेरा। तो अगर भावना ऊपर जुड़ गई तो फिर मन भी उधर जाएगा, बुद्धि भी उधर जाएगी, और फिर इंद्रियां कहाँ जाएंगी। जब बुद्धि उसी दिशा में शक्ति लगाएगी, मन उसी दिशा में चाहने लगेगा, तो इंद्रियां भी उसी दिशा में चल पड़ेंगी। तो हो गया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह ये कहती हैं, इंद्रियां पदार्थ में अपना सुख खोजती हैं, वहीं अपना घर ढूंढती हैं, और पदार्थ के सुख में इंद्रियां लगेंगी तो फिर मन बुद्धि और चित्त को ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उसे निग्रहित करते हैं। लेकिन अगर आपने भावना को उत्कृष्ट बना दिया, भावना को श्रद्धा की तरफ ले गए, तो उसका सीधा प्रभाव बुद्धि पे और मन पे आएगा, इंद्रियां उसी के साथ चलने लगेंगी। उत्कृष्टता के साथ जुड़े, उत्कृष्टता आते ही आत्मीयता का विस्तार होता है। फिर वो अपने सुख की जगह सबके सुख के, सबके हित की बात सोचने लगता है। अपने सुख में तो अपना हित भी हो, ये संदिग्ध है, ये तो मन की दशा पे है। हमें सवेरे देर तक सोने में सुख मिल सकता है, आलस्य में सुख मिल सकता है, प्रमाद में सुख मिल सकता है, लोगों का अपमान करने में भी सुख मिल सकता है, ये मन की हीन स्थिति होगी। लेकिन जब उत्कृष्टता की तरफ मन जाता है तो प्रातः उठने में भी सुख मिलता है, सवेरे सवेरे प्रकृति में जाकर के उसमें आनंद लेने में भी सुख मिलता है, परमार्थ में भी सुख मिलता है। तो अगर हित में सुख मिलने लगा तो फिर वो अक्षय है। अगर सुख में हित खोजोगे तो भटक जाओगे। राक्षसों का यही तो हुआ, उन्होंने सुख में हित खोजने की कोशिश की है। तो हमें तो सुख चाहिए, तो ये तो सुख तो अभ्यास पर है। जिसको मन स्वीकार ले, जिसको रोज करे, उसी में सुख हो गया। शाकाहार स्वीकार कर लिया तो शाकाहार में सुख है, मांसाहार स्वीकार कर लिया तो मांसाहार में सुख है। सताने में अगर रस ले लिया मन ने तो सताने ही में सुख मिलेगा आदमी। दुष्ट यही तो करते हैं। लेकिन अगर हित में सुख देखने लगा, सुख तो सब जगह है लेकिन हित सब जगह नहीं है। सुख आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हित तो सैद्धांतिक रूप से सुनिश्चित है। इसलिए अगर हित सुख सब जगह है तो हित में ही सुख क्यों ना लें। तो इसको बुद्धि को समझाते हैं, फिर भी बुद्धि मन के दबाव में फिसल जाती है। लेकिन जहाँ भावना जोड़ दी और जनहित में भावना अगर जाने लगी, सबके कल्याण की तरफ भावना जाने लगी, तो फिर तो आपका सुख अक्षय हो गया। सबको सुखी देख के आप सुखी होते हैं।
भावना की व्यापकता से है। माँ सारे कष्ट सहती है बच्चे के लिए, और बच्चे को मुस्कुराता देख के सब भूल जाती है। कहाँ गए कष्ट? भावना ने सबको बहा दिया। मित्र को अगर कष्ट हो रहा है तो मित्र परेशान हो जाता है, जी तोड़ मेहनत करता है, और मित्र को अगर खतरे से निकाल लिया तो खुश हो जाता है। कहाँ गया वो कष्ट? अरे भावना ने सबको ढहा दिया। तो भावनाओं को उत्कृष्टता की दिशा ले जाना, इधर ध्यान देने की जरूरत है। भावना गलत दिशा में भी जा सकती है, लेकिन अगर भावना को आपने देखा भावना कहाँ जा रही है, और भावना है क्या? बुद्धि और भावना दोनों भगवान ने बनाई हैं, और जिसने बनाई हैं उसी के पास उसके सदुपयोग का सूत्र होता है, क्योंकि उसने उद्देश्य से बनाया है। तो बुद्धि को भगवान ने बनाया है सही दिशा के पकड़ने के लिए, और भावनाओं को बनाया है रस लेने के लिए, उत्कृष्टता से जुड़ने के लिए। बस अब भावना को उत्कृष्टता से किया जोड़ना है तो बुद्धि को भी दिशा वहीं मिलेगी। इसीलिए कहा है गीता में, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जो युक्त नहीं है, आदर्श से उत्कृष्ट से जुड़ा नहीं है, अर्थात ईश्वर आदर्श का समुच्चय है, जो ऊंचे आदर्शों से जुड़ा नहीं है, उसकी बुद्धि ना बुद्धि है ना भावना भावना है। क्यों? कि बुद्धि का जो जीवन को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर उत्कृष्टता से नहीं जुड़े हैं तो निकृष्टता की तरफ जा करके वो कुचक्री बना देगी और जीवन कुचक्रों में फंस जाएगा। और भावना को उत्कृष्टता से नहीं जोड़ा तो वो मोह में फंसा देगी, और संकीर्ण मोह में लिपट करके आदमी दुख के उसमें जाएगा। तो अगर उत्कृष्टता से नहीं जोड़ा बुद्धि और भावना को, जिसने बनाया है उसी के पास उसके सूत्र हैं। बस ये ध्यान में रखना है। तो भावों को अगर भगवान से जोड़ना है तो शिवम भूत्वा शिवम यजेत, तो आपको अपने अंदर ईश्वर तो देवत्व पैदा करना पड़ेगा, और वो क्षमता भावना में है। भावे ही विद्यते देवा। उत्कृष्टता भावना से, जब भावना में उत्कृष्टता आ जाएगी, बुद्धि भी चलेगी, मन भी चलेगा, इंद्रियां भी चलेंगी, कर्म भी चलेंगे, सब चल पड़ते हैं। तो इसलिए अपनी भावनाओं के प्रवाह को देखते हुए उन्हें उत्कृष्ट धारा में ले जाना चाहिए। ये भक्ति भाव इसीलिए है। भावना को श्रद्धा के साथ जोड़ो, श्रद्धा भक्ति में बदल जाएगी। बस ये देखना है। तो जरूरी नहीं कि ईश्वर से जोड़ा, उत्कृष्ट आदर्श से जोड़ दीजिए। संगीता का आदर्श है तो वो आनंद में रहता है। वैज्ञानिक का आदर्श है, उसे ईश्वर को सोचने की नहीं फुर्सत है, लेकिन वो अपने लक्ष्य में लगा रहता है, आनंदित रहता है, मस्त रहता है। और ईश्वर की परिभाषा ही है, जहाँ जो श्रेष्ठतम है वहीं ईश्वर है। गीता में भगवान ने कहा ना, जहाँ भी जो आपको श्रेष्ठता दिखाई दी है वो मेरी ही है, मेरा ही रूप है। तो प्रकारांतर से ईश्वर से जुड़ गया। ईश्वर को व्यक्ति मानोगे तो फिर मुश्किल है, लेकिन अगर उच्च आदर्श है तो किसी भी उच्च आदर्श से आप जुड़ गए तो आप ईश्वर से जुड़ गए। तो भावनाओं को अगर उच्च आदर्श से जोड़ा तो आपके लिए ईश्वर सहज हो जाएगा, क्योंकि भावना में ये शक्ति है कि वो किसी भी चीज को जीवंत बना देती है। तो इसलिए भावनाओं के प्रवाह को देखें, उसकी गहराई समझें, और उसको संकीर्णता में सीमित में न रहने दें, उसे व्यापकता में ले जाएं, क्योंकि वो व्यापकता के लिए ही बनी है और वहीं अपना चमत्कार दिखाती है। बस यही सबसे निवेदन है, यही मंगल कामना है कि लोग भावनाओं के प्रवाह को देखें, उन्हें नियमित करें, सही दिशा दें और आनंदित हों और आनंद बांटें। ओम शांति।